नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आज परमा एकादशी कामदा एकादशी के सभी प्रेमियों को खूब खूब बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी बड़ा महिमावान दिन है आज।
एकादशी व्रत के समान सब पापों का नाश करने वाला और हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को लोक से लेके परलोक तक पूर्ण करने वाला एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। पुरुषोत्तम मास है। बोली काशी महारानी की जय। थोड़ा सा भगवान श्री राम का स्मरण क्रम को, कथा के क्रम को बनाए रखने के लिए बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान की दयालुता, कृपालुता प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे झशराज कस्यो गजराज कृपा तत्काल विलंब कियो नता। सुरसाखी दे राखी है पांडु वधु, पट लूटत कोटिक भूप जहाँ। तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पनोराम न राख्यो कहाँ। प्रभु ने प्रहलाद जी की वाणी को भी सत्य किया। वो महान प्रभु खंबे के बीच से नरसिंह रूप से प्रकट हुए। क्या झांकी है। जब ग्राह ने गज को पकड़ा, तत्काल कृपा किए, जरा भी विलंब नहीं। झुंड के झुंड राजाओं के सामने उस महारानी द्रौपदी की देवताओं को साक्षी बनाकर प्रभु ने रक्षा की। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे शोक से छुड़ाने वाले उन भगवान श्री रामचंद्र को भज। तू ये तो बता, उन्होंने अपने सेवक के प्रण को कहाँ कब नहीं रखा। रूपशील सिंधु गुण सिंधु बंधु दीन को, दया निधान जान मनी वीर बाव बोल को। अब भरत जी महाराज से बढ़कर दैनी कहाँ होगा। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। भगवान राम रूप और शील के तो समंदर हैं, गुणों के सागर हैं, दीनों के बंधु हैं, दया के भंडार हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। और बाहुबल में शूरवीर नहीं, अपनी वाणी में भी शूरवीर हैं। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलो है। श्रुति राम कथा मुख राम को नामो, हे पुण्य राम को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। राम ही मेरी माता है, पिता है, गुरु है, बंधु है, साथी है, सखा है, पुत्र है, प्रभु है, प्रेमी है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे तो राम जी की शपथ है, मुझे तो राम जी का भरोसा है, मैं तो राम जी के ही रंग में रंगा हूँ। मुझे जीते जीते भी राम जी से ही स्नेह करना है और मरने पर भी राम जी में ही मिल जाना है। ऐसे मुझे सदैव ही राम जी का भरोसा है। भगवान श्री सीताराम का स्वरूप अनुपम सौंदर्य, सुबैया कानों में भगवान श्री राम की कथा, मुख से भगवान श्री राम का नाम और हृदय में भगवान श्री राम जी का स्थान। बुद्धि भी राम जी में लग जाए, हमारी गति भी राम जी तक हो।
गति भी राम जी से हो। आया कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आया कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं, जो भी। तो बुद्धि भी राम जी में, गति भी राम जी में, और प्रीति भी राम जी में, और राम जी का ही बल। वो स्वामी जी कहते हैं, सबकी न कहें तुलसी के मत है, सबकी तो जानता नहीं हूँ, पर अपनी बात कहता हूँ, इतनो जग जीवन को फल है, जगत में जन्म लेने का यही फल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही, ये पुण्य राम को थल है, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही सो राम को बल है। अब बताओ भरत जी महाराज का चरित्र बिल्कुल चरितार्थ करता है इन सब प्रसंगों को। प्रभु का भगवान के कहलाओ और भगवान का गुण गाओ। प्रभु के नाम पे तो रोटी मिल जाती है, किसी का क्या भरोसा करना है। आज तो एकादशी है, देखो जो भक्त होता है ना, अनन्य भक्त कह लो, फनन्य भक्त, उसको तो शिव जी, गणेश जी, सूर्य जी, कुबेर जी, किसी देवता, गौरी, ब्रह्मा, किसी को जपना नहीं है। संसार में तरने के लिए भक्त को तो उठते बैठते जागते घूमते सोते स्वप्न में बस प्रभु के नाम का ही भरोसा है। तभी तो भक्त बावले से होते हैं। किसी भी तरह भक्त भगवान के चित्त को प्रसन्न करना चाहते हैं। एक कवित्व बोलने का मन कर रहा है, मुंह में आ नहीं रहा है, बताओ क्या करें। उसके पीछे प्रभु के नाम की ऐसी महिमा, राम बिहाई महाराज बते बिगड़ी सुधरी कभी कोकुल होगी। भरत लाल जी महाराज तो दिन रात प्रभु के स्मरण में तन्मय है। बोले श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। आज ये जो बोले काशी महारानी की जय। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये युधिष्ठिर जी धर्मनंदन है, तभी तो भगवान भी धर्म का प्रकाश धर्मनंदन युधिष्ठिर जी को ही करते हैं। पूछते हैं कि हे जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्मा का वर्णन कीजिए। मानो एकादशी का जो महात्मा है, जो कथा है, वो ही पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली होती है। व्रत नहीं, कथा। कथा को श्रवण करने की, कीर्तन करने की ही इतनी महिमा कह दी कि पाप का नाश हो जाए, पुण्य का दान हो जाए। पुण्य हो जाए सुनकर, पाप का नाश हो जाए सुनकर, कहकर पाप का नाश और पुण्य का दान हो जाए। बोले ऐसा व्रत की महिमा सुनाओ एकादशी की कि इस संसार में ऐसा व्रत करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाए।
होता है ऐसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, जब कभी भी एकादशी प्राप्त हो जाए उसका परित्याग ना करें। क्यों? वो मोक्ष सुख को मानो मोक्ष के रूप में जो सुख है उसको बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही प्रभु कहते हैं भव बंधन से, 184 के बंधन से मुक्त करने वाली है। अकेले एकादशी समर्थ है, सब मनोवांछित कामनाओं को दे देती है, साथ ही साथ सब पापों का भी नाश करती है। अब भाई भवबंधन से भी छुड़ा दे, हाँ, सब कामनाएं भी पूर्ति कर दे, हाँ, और पापों का विनाश कर दे, हाँ। कैसे? जंगल में 2 व्यक्ति थे, एक तो अंधेरा हो गया तो प्रकाश नहीं है तो डर लगता है, ऊपर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कुछ ताप नहीं मिल रहा, क्या उपाय करें, भूख भी लग रही है। तो सामने वाले जो महात्मा थे उस व्यक्ति से कहे, उपाय कर, आग चेता। तो कठिन बात नहीं होती, जंगल में आग चेताना बहुत कठिन बात नहीं होती। अरण्य के मंथन से पहले आग प्रकट होती थी। उसने आग चेताई। अब देखो, चेताई तो आग, पर आग चेता दी तो अब तो रोटी टिक्कड़ बन सकता है ना, उस पर भूख शांत हो जाएगी, टिक्कड़ बना लो। और जो अंधेरे का भय लग रहा था वन में, सघन वन में, वो भय भी चला गया, प्रकाश हो गया ना उस आग से, उसी एक आग से। अब टिक्कड़ भी लग रहा है, टिक्कड़ मिलेंगे, और प्रकाश हो गया तो भय भी दूर हुआ। और ठंड लग रही थी कड़ाके की, सो बढ़िया सुंदर ताप भी मिल रहा है। तो एक अग्नि प्रज्वलित हुई, तीनों काम बन गए। एकादशी व्रत करो, भवबंधन से मुक्त है जाओ, सब कामनाओं को लोक में ही नहीं परलोक तक पूरा कर लो, वहां तक कामनाएं बना के रखो, और सब पापों का नाश भी हो जाए। केवल कथा सुन के कह के सब पाप और पुण्य का नाश हो, पुण्य की प्राप्ति हो, पाप का नाश हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन, एकादशी रविवार को हो या किसी मंगलमय पर्व के समय, चाहे कभी संक्रांति पे ही क्यों ना हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान के प्रिय जो भक्त हैं उनको एकादशी का त्याग कभी करना नहीं चाहिए। कभी कभी घर में सूतक लग जाता है, लोग कहते हैं व्रत कैसे करें, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। भैया ये मत सोचो कि हम व्रत कर रहे हैं, पर हाथ जोड़ के कहते हैं अन्न मत खाओ। और हो सके आज बीती सो बीती, थोड़ा हम लोग प्रयास करें कि एकादशी पे 10 घंटा निर्जल रहें, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। नहीं रह सकते तो जल पे रहें, नहीं रह सकते तो पूरे 24 घंटे में एक बार फलाहार करें। अब सोचोगे कि एक ही बार खाना है, कस के खा लें तो फिर नींद आएगी। बता देते हैं, शरीर थोड़ा प्रयास करना चाहिए। शरीर तो तप करने के लिए मिला है। संसार में दिन रात दुख उठा के, सपने में भी दुख उठा के क्या तप नहीं करते? क्या कमजोर नहीं हो जाते? चिंता करते करते लोग सूख जाते हैं, हमने देखा। कहते हम चिंता में सूख गए। अरे तो 15 दिन में एक बार उससे शरीर के रोग भी ठीक हो जाते हैं, बढ़िया हो जाता है, बहुत कुछ बढ़िया हो जाता है। तो कुछ नहीं, कभी प्रयास करें कि हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल न लें, या केवल जल लें। अब की बार एकादशी पे हम 24 घंटे में एक बार कस के फलाहार करें। करो कस के, बढ़िया आराम करो, कोई बात नहीं। तो कोई सूतक पातक हो भैया तो बस सोचो ही मत कि हमें व्रत करना है कि नहीं करना, बस अन्न नहीं लेना है। अपने होश में, जीवन में एकादशी पे अन्न नहीं लेना है। और एक बड़ी अच्छी बात, जिससे हृदय से प्रेम हो, आसक्ति हो, स्नेह हो, राग हो, अनुराग हो, जिस किसी से धरती पे किसी एक व्यक्ति में अगर हो, 2 व्यक्ति में अगर हो, कृपा करके अपने हाथ से उसको अन्न मत दिया करो एकादशी पर। क्योंकि एकादशी में सब भयंकर पाप आके अन्न में एकादशी को बैठते हैं, उनको उसी दिन की छूट है। कम से कम जो प्यारा लगे उसको तो जान छोड़ाओ भैया। तो
तो भगवान कहते हैं भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। पर जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं, केवल व्रत करते हैं, भगवान कहते हैं वो जीवन मुक्त देखे जाते हैं। तो इतना कहते नहीं है, कहते हैं राजन इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, जीवन मुक्त, हाँ केवल एकादशी व्रत करके शास्त्र की विधि से। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे श्री कृष्ण वे जीवन मुक्त कैसे और विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजन जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप और जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? अरे काशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो कैसे करें? शास्त्रीय विधि, दशमी को एक बार भोजन करो, चाहे तो दिन भर फलाहार करो, कोई बात नहीं, भोजन एक बार। तो भोजन करते हैं दाल रोटी एक बार, जो खाना है खा लो। 4 बजे का समय बहुत बढ़िया रहता है दशमी को। बता रहे हैं शास्त्रीय विधि क्या है। और एकादशी को भाई निर्जल रह लो। जो कभी कोई निर्जल रहना चाहे तो सूर्योदय से पहले 1 गिलास गर्म जल लो, 2-4 चम्मच वेद लक्षणा गैया का, सुरभि गैया का घी मिलाओ, थोड़ी राहत मिल जाए तो मिल जाती है। और द्वादशी को पारण कर लो। उस द्वादशी को भी एक बार भोजन करो। वैसे भी 2 बार करोगे तो तकलीफ होती है पेट में, क्योंकि एक दिन पहले कुछ रहता नहीं। एक बार भोजन और फिर दिन भर फलाहार करो, कितना बढ़िया शरीर है। तो भगवान कहते हैं दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत, द्वादशी को पारण करके मनुष्य भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास की जो द्वितीय पक्ष की आज एकादशी है, ये कामदा है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा का शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वो इस लोक में और परलोक में भी मन चाहिए वस्तु पाता है। कभी कभी मन में आता है भाई परलोक में क्या चाहिए, यहाँ तो पता है जी रहे हैं तो क्या क्या चाहिए। परलोक में तो और सब दुर्लभ है और मौज है, वही जीवन ही है। ये तो है ही नहीं, ये तो स्वप्नवत है। जीवन तो हमारा वही है जहाँ से हम आए हैं। तो भगवान कहते हैं इसका व्रत करके लोग परलोक में सब मनमानी वस्तु को पाता है। ये कामदा एकादशी बड़ी पवित्र, बड़ी पावन, महापातक नाशिनी और व्रत करने वाले को भोग भी देती है संसार में और पीछे से मोक्ष भी देती है। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं जो एकादशी व्रत करते हैं शास्त्रीय विधि से वो जीवन मुक्त हैं, मानो जीते जी ही मुक्त हैं। सो हे राजन, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक देखो क्या किया जाता है आज। पुष्प से, धूप से, नैवेद्य से और फल से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा। फूल चाहिए, फल चाहिए, धूप चाहिए और भी नैवेद्य भगवान को भोग चाहिए। और पूजा किसकी करनी है? पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम भगवान आदि नारायण भगवान है, चतुर्भुज। जो व्रत करे, कोई सोचे कि भाई हम विधि पूर्वक साल में एक ही व्रत करें या अधिक मास में कर लें दोनों, या एक ही कर लें आज वाली चलते चलते, तो ऐसे वैष्णव मनुष्य को दशमी के दिन 10 चीज़ों का त्याग बताया भगवान ने, एकादशी के दिन 11 वस्तुओं का त्याग बताया और द्वादशी के दिन 12 वस्तुओं का त्याग बताया। तो दशमी को क्या नहीं करते? श्रवण करेंगे, कथा में आया है। भगवान कहते हैं दशमी को कांस के बर्तन में मत खाओ भाई, फूल का जो बर्तन होता है। उड़द, मसूर, चना, कोदो ये भादों के महीने में होता है, और साग। अब पत्ते वाली सब्जियां कह लो या कोई भी सब्जी कह लो। शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन और मैथुन, ये 10 बातों का त्याग होना चाहिए। एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 वस्तुओं का त्याग। और द्वादशी के दिन कांस का बर्तन न इस्तेमाल करो अपने पाने के लिए। उड़द, मसूर, तेल नहीं, केवल घी में प्रसाद बनाना चाहिए द्वादशी के दिन।
असत्य भाषण न हो, व्यायाम न करें, यात्रा न करें, एक जगह से दूसरी जगह न जाएं द्वादशी के दिन, और 2 बार भोजन ना करें। मैं तो नहीं, बैल की पीठ पे सवारी का अर्थ है किसी भी सवारी पे न चढ़ें द्वादशी के दिन। दूसरे का अन्न कदापि नहीं, और साग नहीं। तो 12 वस्तुओं का त्याग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदायी एकादशी का व्रत किया और रात में जागरण करके, आज जागरण करना है। क्या करना है जागरण करके? आज रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम का पूजन। तो देखो भैया, सबको मानसी सेवा का थोड़ा, मानसी पूजन का थोड़ा स्वरूप तो पता ही है हम सबको। चाहो तो प्रत्यक्ष पूजन करो आज भगवान पुरुषोत्तम का, दरबार में बैठ जाओ। जो न हो उसको मन से, और बीच बीच में मन से भी करते चलो, जो मन से चढ़ाते करते हो। आज पुरुषोत्तम भगवान का विधिपूर्वक पूजन होने दो। हे पुरुषोत्तम प्रभु, तो जो आज रात में भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो सब पापों से मुक्त होके परम गति को प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष पूजन करोगे, तैयारी कर लेना, थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। मानसी में तो कहो कोई सो भी जाए, भगवान हमें तो पता ही नहीं कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई कामदा एकादशी की, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसको पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल होता है। बोल एकादशी महारानी की। एकादशी के दिन भागवत कहने सुनने का बड़ा प्रभाव कहा गया। श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु का प्रसंग आया। सनत कुमार जी आए थे, महाराज पृथु को उपदेश दिया था। कहते हैं, पादार विंदस्य गुणानुवादने अस्तेव राजन भवतो मधुद्विषः। पादार विंदस्य गुणानुवादने, कि राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों का गुणानुवाद में आपकी प्रीति तो अवश्य है, और हर किसी को इसका प्राप्त होना बड़ा कठिन है। और कहीं भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए तो हृदय के भीतर जो वासना कमल है उसको सर्वथा वो प्रेम नष्ट कर देता है। पर एक बार लग जाए ना, ये जो वासना है जल्दी तो छूटती नहीं, पर भगवान के चरणों में, हृदय में भगवान के चरण कमल बस जाए तो ये वासना नष्ट हो जाती है। वहां पर श्री सनत कुमार जी ने महाराज पृथु को भागवत जी में गुणानुवाद, भगवान नामानुकीर्तनम, श्री भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करने का अनुपम सरल साधन और साध्य सब बताया। सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। तो भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो? सनत कुमार जी महाराज पृथु से भागवत में 4थे स्कंद में कहते हैं, गुरु और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा विश्वास रखने से और तत्व की जिज्ञासा करने से, कण कण में भगवान है, हाँ, दिन में कभी कभी आधा मिनट, 1 मिनट, 1 बार 2 बार इस तत्व का चिंतन, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, और नित्य ही पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, भगवान के गुणों का अमृत पान करने से, और शेष समय अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने से, एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति में निष्ठा रखने से भगवान में प्रेम होता है। अनायासी अविचल प्रेम, अविचल प्रीति हो जाती है।
निष्काम भाव से यम नियम का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, और भगवान के जो पवित्र चरित्र है ना, लीला चरित्र, उस अमृत का नित्य ही आस्वादन करने से आत्मा के रूप में वो निर्गुण ब्रह्म भीतर ही निरंतर विराजमान है। मानो सनत कुमार जी उपदेश करते हैं, भगवत कथा का श्रवण, भगवान के गुणगान का अमृतपान, भगवान के चरित्रों के अमृत का आस्वादन, भगवान के गुण और नाम का संकीर्तन, भगवान के प्रेम की प्राप्ति का अनुपम मधुर सरल साधन है। नाम के अनुरागी जो प्रेमी भक्तजन है, वो सामूहिक रूप से अथवा एकाकी रूप से इस मृत्यु लोक में, इस संसार में आके भगवान की कथाओं का श्रवण, गुणों का गान, प्रभु के नाम का संकीर्तन, सब रस अमृत का पान करके इस लोक को भी धन्य करते हैं। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद वंदनम, यद श्रवणम, यदर्हणम, लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवणे, तस्मै सुभद्र श्रम से नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। अरे उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हे दीनानाथ, हे दयानिधान, हे परमानंद, हे प्रभो पाहे माम, प्रभो पाहे माम, पाहे माम। रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए। महाराज पृथु को जब भगवान ने दर्शन दिया तो महाराज पृथु भगवान से क्या वरदान मांगते हैं? बहुत कहने पे भगवान ने कहा वर मांग लो। महाराज पृथु कहते हैं काहे बात का वर मांग ले? बोले अरे हमारा दर्शन अमोघ है, जो मांगो सो मिलेगा। महाराज पृथु कहते हैं आप क्या दोगे, आपका सब कुछ तो मेरा ही है। अब राजा युवराज से कहे जो चाहो मांग लो, अरे राजा का जो है वो सब कुछ तो उसके बेटे युवराज का है ही, तो वो मांगे क्यों, तो स्वतः ही उसका है। भगवान ने महाराज पृथु से कहा फिर भी कुछ मांग लो, मेरा दर्शन अमोघ है, तो मेरे हो ठीक है, पर कुछ मांग लो। महाराज पृथु कहते हैं विधत्स्व करणायुत मेष में वरह। हे भगवान मुझे 10,000 कान दे दो, जिनसे मैं आपकी लीला गुणों को सुनता ही रहूं, निरंतर आपकी कथाएं ही सुनता रहूं। भगवान ने कहा अरे ऐसे तुम्हारा स्वरूप बिगड़ जाएगा। नहीं महाराज हमें तो 10,000 कान दे दो, जब दे ही सकते हो, दे नहीं जाए 10,000 कान दो। 2 कान से तृप्ति जरा भी नहीं होती, 10,000 कान दो, उससे कथा सुनेंगे। भगवान ने कहा चलो ऐसा है, तुम्हारे 2 कान में ही 10,000 कान की शक्ति दे देते हैं, तुम दिन रात कथा सुनो और स्वरूप भी न बिगड़े। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण काशी महारानी की, राम राजा सरकार की जय। ऐसा है, अब हम लोग रात्रि में जागरण करेंगे, पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करेंगे और जो कहेंगे प्रभु एकादशी के दिन ज़्यादा चलता नहीं है, बोली काशी महारानी की जय। तो एकादशी तिथि को दृष्टिगत करते हुए 2 पल्लाम बोलकर, बोलो आप लोग, वाणी को विराम दिया जाए और आप लोग भजन बोलना, कीर्तन करना, वो सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री कुमार जी की बोलो। कीर्तन बोलो सुना जाएगा। कीर्तन बोलो जय श्री राधे। जागरण में मिलेंगे। बोलो कीर्तन करो।